अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू फंकी टंकी। एक बार फिर जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम बात करेंगे शहर कराची के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, एक एपिसोड में सारी बातें तो हो ही नहीं सकती। तो एक बार फिर हाजिर खिदमत है। हमने बहुत सारी बात की पिछले एपिसोड में उसके मसाइल के हवाले से और उन तमाम इशूज़ के ऊपर जो शहर के लोगों को फेस करने पड़ते हैं इस शहर में रहने के लिए। बहरहाल ये हुई बात कराची के मसाइल के हवाले से, लेकिन शहर कराची की जब हम बात करें तो इसकी खूबसूरतियां भी बहुत हैं। जैसे कराची के खाने पूरे पाकिस्तान में और ऐसा जायका और ऐसी वैरायटी खाने के हवाले से वो कहीं नहीं मिलती। हर प्योर गोश्त की और चिकन की, बिल्कुल हर शहर का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे अरब का हर फ्लेवर यहाँ मिलता है। तो ये बड़ी कमाल बात है। और कराची की पहचान उसकी बिरयानी भी है। जी हाँ, बिल्कुल। कराची सफेद वाइट बिरयानी से लेके और जाफरानी बिरयानी तक भी। मैं एक गया जगह जहाँ पर एक ऐसा इवेंट मुनक्किद किया गया था जो ख़ास तौर पे चावल के हवाले से और कराची के हवाले से था। 22 इक़साम की बिरयानी थी वहाँ पर। 22 इक़साम की बिरयानी उन्होंने डिस्प्ले की थी कि कराची में क्या क्या बिरयानियों की टाइप्स हैं जो अवेलेबल है। सिमिलरली इस शहर की खूबसूरती ये है कि यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरे की मदद करना जानते हैं और हम बड़े रेजिलिएंट लोग हैं। एक इलाके में अगर कहीं हंगामा हो रहा है या कोई हड़ताल हो रही है या कोई लड़ाई हो रही है तो दूसरे इलाके वाले फिर भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो खौफ से हम थोड़े से ऊपर आ गए, थोड़ा सा बेहतर। अब हमें ये चीजें उस तरह से खौफजदा नहीं करती। फिर हड़तालों का एक बहुत लंबा दौर रहा है जहां हड़ताल कराची बंद हो जाना बड़ा आसान मामला था। अब जरा कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ सियासी जमातें बुनियादी तौर में अगर आप देखें कि जहां भी हमने इस कराची इतना बड़ा शहर हो चुका है, मैं भी और आप भी जानते हैं, बुनियादें ही तो खोखली हो गई हैं। बुनियादें खोखली हो गई हैं, वो डेवलपमेंट नहीं है। कहीं किसी बिल्डिंग में नीचे आग लग जाती है तो वो कहते हैं ये इमारत मखदूश हो गई है, अब इसको गिराया जाएगा। हम खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म के मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई ऐसा बड़ा जल्जला आ जाए या समंदरी तूफान आ जाए या सुनामी आ जाए तो मेरे ख्याल में इस शहर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसके लोगों को उस तरीके से हैंडल कर सके। फिर ये जो ओल्ड सिटी एरिया में जो पुरानी इमारतें हैं वो अपने आप ही गिर जाती हैं। बहुत पहले भी अभी पिछले दिनों बारिश हुई थी तो कोई 7-8 गाड़ियां, दीवार गिर गई तो उसी के नीचे दब गई वो 7-8 गाड़ियां, क्योंकि पार्किंग में खड़ी होंगी। तो पुरानी इमारतों को प्रिजर्व करना जो आर्कियोलॉजी का काम है या जो इदारा देखता होगा इसको, आसार कदीमा वाला, वो उसको प्रिजर्व भी नहीं करता। वो उन लोगों को भी गाइड नहीं करता कि आपने किस तरह अपने आप को सर्वाइवल मोड में रखना है अगर इसको कुछ हो जाता है। नई बिल्डिंग जो है वो खंबे की तरह बने चली जा रही हैं। जैनी कॉलोनी में एक कमरे की दुकान और उसके ऊपर मकान पे मकान। इसी तरह ट्रांसपोर्ट की बात जो मैं आपको शुरू में कर रहा था वो यही थी कि आप ये सोचो कि एक नौजवान जिसको 20-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह मिले, अब जो चिंची चलती है ना वो मोटरसाइकिल वाली जिस पे बैठते, मोटरसाइकिल होती है और पीछे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो चिंची का मिनिमम किराया 80 रुपए 100 रुपए के करीब है। 80 से 100 रुपए। अगर उसने 2 या 3 चिंची बदल ली, बस को तो अभी हटा दे, 2 या 3 चिंची बदल ली तो एक आदमी को सिर्फ अपने काम पे जाने के लिए 300 रुपए खर्च करने। ओह गॉड। और काम से वापस आने पे 300 रुपए खर्च करने, यानी 600 रुपए रोजाना का उसका खर्चा है। और उसकी तनख्वाह 30 हज़ार रुपए होगी, 25 हज़ार रुपए होगी, 22 तो खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा आने जाने। हाँ, तो वो आने जाने में ही वो अधूरा हो गया। बहरहाल शहर कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसके मसाइल भी बड़े हैं। तो कुछ और भी मसाइल हैं, जैसे कि अगर हम बात करें शाहिद पिक पॉकेटिंग की, यानी कि जेबें कटने या मोबाइल छिन जाना, एक बहुत बड़ा एरिया है। स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है शहर का, और उससे शायद ही कोई कराची वाला होगा जो बचा होगा। तो इसके बारे में एक हमारे दोस्त हैं वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये कॉस्ट है जो आपको कराची में रहने की पे करना पड़ती है। तो बहरहाल ये भी ऐसे भी कुछ मसाइल हैं, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात कराची की तफरीगाहों के हवाले से करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि इसी बात में मैं माफ नहीं करूंगा, इसी बात में मैं ऐड करना चाहता हूँ, कर लें आप। और वो ये है कि हमने ये जो स्ट्रीट क्राइम है ना, इसके लिए हमने कई सारे काम किए हुए, यानी बड़े वाले फुटपाथ भी बनाए हुए। अच्छा। 3-3 4-4 एक गली में, ताकि जो छीन के भाग रहा है। फिर बैरियर वाला सिस्टम आया था। फिर एक टाइम पे बड़े वाले गेट लग गए थे जिसके लिए मोहल्ले से चंदा हुआ था, बड़े गेट लगे थे। उसके बाद गार्ड और चौकीदार भी रखे गए।
तो कराची वाले अपनी मदद आपके तहत ऐसे बहुत सारे काम कर चुके हैं जो स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम करे, लेकिन फिर उनके ऊपर कोई हाथ होता है इस वजह से शायद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शायद आप, ये जो मामला है ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हम अब बात करते हैं कुछ तफरीगाहों के हवाले, जैसे कि सफारी पार्क एक ज़माने में बड़ी ऐसी मज़े की तफरीगाह थी जहां हम जाते थे और कुछ चिड़ियाघर का भी एस्पेक्ट हमें मिलता था, कुछ जानवर देखने को मिलता था। मैं अपने बचपन में जाता रहा। कोई झील भी बनी हुई है वहाँ पे जी, लेकिन सुना है कि अब हालात जरा मखदूश हैं। हाँ, अब मैं काफ़ी वक्त से गया नहीं। वो वहाँ जो हाथी टहलता था ना, उसी को चूना लगा के बाहर खड़ा कर दिया मुझे लगा हुआ है वो इस तरह का हुआ है। अब सफारी पार्क में वो चीज़ें नहीं है। बीच में प्राइवेट कुछ कंपनीज को भी दिया था। एक कंपनी मुझे याद है गो ऐश के नाम से, वो एडवेंचरस थी कि आपने मिट्टी में उछलना है, कूदना है और रस्सी पे चलना है, वो सारा कुछ, लेकिन वो भी इस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। कराची में अगर आप बात करें तो सबसे क्लीन बीच है वो मनोड़ा बीच है। क्या बात। वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब हॉब्स बे और ये टर्टल बीच है, फ्रेंच बीच है, लेकिन जो इस वक्त सबसे क्लीनेस्ट है वो मनोड़ा बीच है। क्या, और उसमें सहूलियात भी अच्छी है, मतलब काफी बैठने हटने की जगह बनी हुई है और उसके दो रास्ते भी। तो ये भी भाई एक दौर में मुझे याद है मैं चिड़ियाघर गया तो मैंने देखा 2 बंदर आपस में बातें कर रहे हैं। मैं परेशान हुआ, मैं गौर से उन्हें देखने लगा। तो उनमें से एक बंदर मेरे करीब आया, कहने लगा भाई किसी को बताना नहीं, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो बीच का पिंजरा भी खाली है ना जी। तो अच्छा, और मैं ही कहता हूँ अगर वो बंदर कराची के ही होंगे ना तो बात पता कैसे करूँ, ऐसे ही था वो, इसी तरह बात कर रहे थे जी हाँ। तो बहरहाल दूसरे तुम तो नहीं थे? नहीं, दूसरा नहीं। ठीक है। सो बहरहाल कराची में तफरीगाहें जो है वो अब भी मखदूश होती चली जा रही हैं, लेकिन एक दौर में बड़ा एंटरटेनिंग शहर था। एक दौर वो भी था जब दुनिया से लोग कराची के बीचेस पे घूमने आया करते थे और मेट्रोपोल होटल की जो शामें हैं वो मशहूर हुआ करती थी और वहाँ बाकायदा डांस फ्लोर भी था और दुनिया जहान के लोग वहाँ आकर रक्स और मौसीकी से भी लुत्फानंदोज होते थे। अब यही काम ढके छुपे हो रहे हैं, अब बाहर से लोग नहीं आ रहे, अब यही के लोग। अब यही के लोग कैसे करते? अच्छा, वैसे अच्छा था ये। कराची मेरे ख्याल से पूरे दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पे 2 जू हैं एक साथ। नहीं, वैसे तो पूरा कराची तकरीबन जू ही है। हाँ, लेकिन 2 जू हैं। जी, जो जू, एक डैन जू और एक अपना चिड़ियाघर गार्डन पे जो है, बाकी जो किसी ने प्राइवेटली बनाया वो अलग बात है। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि सरकारी जानवर कैसे होते हैं और प्राइवेट जानवर कैसे होते हैं। भाई वाह, क्या खूबसूरत बात किया ना। मुझे ये बताइए कि एक और भी बहुत बड़ा मामला है इस शहर का और वो है वीआईपी मूवमेंट। हाँ, और वीआईपी प्रोटोकॉल। हर गाड़ी के पीछे एक डाला चल रहा होता है जिसमें 3-4 बंदूकों वाले बैठे होते हैं और जरूरी नहीं है कि वो किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के ही हों, वो प्राइवेट गार्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से वो बाकी इर्द गिर्द के लोगों को हरास करते हैं मस्त से, ये एक बड़ी पेनफुल सिचुएशन। बिल्कुल है। और हर वो शख्स जो सफ़ेद पोश है, जो ज़रा कम पावरफुल है, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, उनको जगह भी देता है। बट क्या ये जायज़ है? नहीं, ये एक हद तक दुरुस्त तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे पूछें जो ये सहूलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्यों पूछूं? मैं क्यों पूछूं? वो रुकेंगे ही नहीं, पूछेंगे क्या? पूछेंगे कैसे आप? तो लेकिन अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना तो वो ये कहेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं या हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, इतना बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का खतरा होता है वगैरह वगैरह। क्योंकि इसी तरह पिछले दिनों एक वाक़या पे पेश आया था कि एक बिल्डर है, वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो कोरंगी से कहीं जा रहा था, तो बाकायदा टेलीविजन पे भी आया वो। तो वो उसके फादर को और उस बिल्डर को, उन दोनों को लोगों ने अगवा किया और बाप को तो 2-3 थप्पड़ मार के किसी जगह उतार दिया सन्नाटे में। और उस आदमी को लेके घूमते रहे, उस बिल्डर को लेके घूमते रहे, ऑनलाइन उससे सारे पैसे ट्रांसफर करवाए, जो भी वो करवा सकते थे वो सारे ट्रांसफर करवाए, उसको एक सुनसान जगह पे छोड़ा। उसने कहा भाई सब तो ले लिया, पैसे भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, फिर भी 2-3 गोलियां उसके एक टांग पे, एक हाथ पे मार के वो चले गए। तो वो ऐसा आदमी जब वो ये होगा तो उसके बाद 2 ही चीजें होंगी, या तो वो मायूस होगा या वो अपने इस काम को करने के लिए, यानी अब अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर आदमी के साथ एक गार्ड रखेगा। बिल्कुल सही। तो जब हर आदमी के साथ एक गार्ड रखेगा तो एक गार्ड की पूरी फोर्स होगी जो पीछे उस डाले पे ही आ सकती है। बिल्कुल ठीक बात। बच्चों की स्कूल वैन में तो आ नहीं सकती कि सारे कुछ ऐसे पकड़ के जा रहे हो, तो आदमी जबरदस्त बात की। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, ये मौजू तो जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत लंबा है, लेकिन मेरे ख्याल में कि कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स का हमने ज़रूर जिक्र किया है जिस पे मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि कानून नाफिज करने वाले और अरबाब इख्तियार जो इदारे हैं और जो लोग हैं वो इन बातों को सुने और शायद कुछ
किसी को थोड़ा सा ख्याल ही आ जाए, मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन शर्म तो आनी चाहिए ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मुझे और शायद ख्वाजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।